हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है गणपति का डे 3, तीसरा दिन है। तो आज हमारे सोसाइटी में जो प्रोग्राम होने वाला है उसको देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। The following members for today's prasad: Mrs. Ruta Karkhanis, Mr. Shahu Agle, Mrs. Sonu Sapru, Mrs. Manjula Sikotara, Mrs. Pushpa Wagmare. म्हटलं की आदेश जी आठवतात, पण आमच्याकडे कावेडी या ज्वेलर्स म्हटलं की दीप्ती हलवाई आठवते, कारण आम्ही घेऊन येतो धमाकेदार दागिने आणि त्याचबरोबर आज तुम्हाला इथे छान छान गोष्टी सुद्धा सरप्राइजेस सुद्धा मिळणार आहेत। सो त्यासाठी सगळ्यांनी तयार राहायचं आहे। तो सगळ्यात आधी कार्यक्रमाची धमाकेदार सुरुवात करूयात का? तो यहाँ पे चेयर अप के लिए एक डांस किया गया पहले हमारी होस्ट के द्वारा। तो उन्होंने सबको बुलाया था स्टेज पर, बट कुछ लोग गए, मतलब बहुत लोग शर्माते हैं तो नहीं जाते हैं। फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ गेम का प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट गेम खेला गया वो रिंग वाला गेम है। ये सब आप लोग जानते ही होंगे शायद। तो ये वाला गेम में क्या होता है, रिंग को अपने अंदर से मतलब लेते हुए इस तरह से आपको जल्दी जल्दी पास करना होता है। अगर आप रिंग में फंसे रह गए तो आप आउट हो जाओगे, अगर सॉन्ग बंद हो गया तो इस तरह से ये बड़ा सर्कल पूरा बना करके गेम खेला गया और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सबसे ज़्यादा तो इन्जॉय सीनियर सिटीजन जो होते हैं हमारी सोसाइटी के, उन्होंने इन्जॉय किया। बट सीनियर सिटीजन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनके हाथ पैर जल्दी जल्दी चलते नहीं हैं। यंग लोगों के हाथ पैर जल्दी जल्दी चलते हैं, इस वजह से वो लोग जल्दी जल्दी कर पाते हैं एक्टिविटी। तो लास्ट तक भी फिर भी एक आंटी ने बहुत देर तक वो टिकी रही और एक यंग लेडी टिकी रही और लास्ट में उन्होंने गेम को जीत ही लिया। फिर यहाँ पर है ना दूसरा गेम स्टार्ट हुआ जिसमें कि आपको हेड नीज टॉय बोलना होता है। तो फिर उसके बाद जो लास्ट में वो ग्लास बोलेंगे और आपको 2 ग्रुप में ग्लास उठाना होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे कि हमारा गेम कब होगा। तो यहाँ होस्ट ने उनके लिए एक छोटा सा डांस ऑर्गेनाइज कराया और बोला कि जो सबसे अच्छा डांस करेगा उनको प्राइज़ मिलेगा। बट सब ने ही अच्छा डांस किया, इसलिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन सबसे अच्छा डांस कर रहा है। तो होस्ट ने सबको एंजॉय कराया बहुत अच्छे। बिकॉज सगळेजण खूप छान डान्स करतात। सो आपण जाऊया सेकंड राऊंड कडे। थर्ड मी थोडा लिटिल हार्ड देते तुम्हाला। थर्ड इज आय वॉन्ट सेफ्टी पिन, मास्क, आय वॉन्ट लिपस्टिक। चैलेंज दूंगी इन आउट। जब मैं बोलूंगी इन, यू हैव टू जंप फॉरवर्ड। वंस आई से आउट, यू हैव टू जंप बैक। ठीक है? तो ये आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन गलत हो गया तो आप आउट हो जाओगे। ठीक है? तो जी अच्छा वीडियोस। 1 गो। आउट, इन, आउट, इन, इन। ऑलरेडी इनमें ही हो आप। वही खड़ा होना है आपको जहाँ पे आप हो। ठीक है? बस इन और आउट करना है। इन, आउट, 1 स्टेप बैक। हाँ, यू हैव टू जंप। इन, आउट, आउट, इन, इन, you out, in, out, out, in, out। फिर यहाँ पर स्टार्ट हुआ बलून का गेम, जिसमें कि आपको बैलून है ना फुला करके और उसको हवा में उछालना होता है। बलून नीचे गिरना नहीं चाहिए, अपना अपना बलून संभालना है आपको। तो ये वाला प्रोग्राम जो है ना बहुत लंबा गया, क्योंकि कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था। सब एक्साइटेड थे, सबको ही जीतना था और प्राइज़ भी रखा गया था, इसलिए सभी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। किसी का भी बलून नीचे नहीं गिर रहा था। फिर लास्ट में इन लोगों ने क्या किया, जो जितने लोग बचे थे ना, 2 लोग बचे थे, 2 या 3 लोग, उनको ही उन्होंने विनर घोषित कर दिया। क्योंकि इन्होंने बोला क्या कि जब इतना मतलब टाइम टेकिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इस वजह से ये लोग जल्दी जल्दी नहीं कर रहे थे। मतलब जल्दी गेम को भी ख़त्म करना था, आगे सबको एंजॉय कराना था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और 2-4 ही लोग एंजॉय कर पा रहे थे। तो इसलिए गेम लंबा ना जाए, इस वजह से इन्होंने तीनों को ही विनर घोषित कर दिया। और इन्होंने एक दिमाग लगाया कि 3 विनर तो हो नहीं सकते थे, तो इसलिए लास्ट में इन्होंने कहा कि अब एक दूसरे के बलून को आपको फोड़ना है। मतलब होस्ट जो कर रहे थे वो बहुत ही अच्छे से गेम को प्ले करवा रहे थे, मतलब बहुत ही दिमाग से उन्होंने गेम को प्ले करवाया
कि ज़्यादा देर अगर लंबा गेम चल जाता है तो किस तरह से टाइम को मेकअप करना है और टाइम को कैसे यूज़ करना है और गेम को कैसे सॉर्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोग जो है हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, सब अपने अपने बलून के साथ लगे पड़े थे। तो कैसे होता फिर इस तरह से, तो बहुत लेट हो जाता। तो ये बोल करके फिर होस्ट ने बोला कि लास्ट में कि सारे के सारे ही आप लोग विनर हो गए हो। तो यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे लोग, देखने वाले भी एंजॉय कर रहे थे और खेलने वाले भी। मुझे भी मन था बहुत ज़्यादा, लेकिन कल हुआ क्या, संजोग से ना मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि सब ने कहा साड़ी पहनना है तो मैंने भी साड़ी पहन ली थी। और साड़ी पहनने के बाद ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब साड़ी मुझसे नहीं संभलता। एक तो साड़ी अच्छे से मुझसे पहनी नहीं जाती, दूसरा साड़ी मुझसे संभलती नहीं है। मुझे लगा कहीं मैं स्टेज पर गिर गई तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। इस वजह से जहाँ बैठी हो वहीं पर बैठी रहो चुपचाप, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। तो इस वजह से मैं गेम नहीं खेली, लेकिन हाँ देखने में भी बहुत इन्जॉय किया। और आप लोगों के लिए तो ये मैंने वीडियो बनाया ही कि आप लोग भी वीडियो में देख के इन्जॉय करो कि कितने अच्छे से हमारे इस लेडीज़ ने इतना अच्छे से इन्जॉय किया है गेम को। और इतने मज़ेदार, देख सकते हो आप कितना टाइम टेकिंग ये लोग ले रहे थे, कितना ज़्यादा टाइम इन्होंने लगाया, मगर किसी ने भी गिरने नहीं दिया। सभी स्मार्ट हैं, सभी अपना दिमाग लगाकर खेल रही थी कि कोई धीरे बॉल मतलब बलून उछाल रहा था, कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से उछाल रहा था। तो यहाँ पे लास्ट में होस्ट को परेशान होकर के इस गेम को सॉर्ट करना पड़ा अपने अंदाज में। देख सकते हो बेचारी होस्ट भी परेशान हो गई है कि ये लोग का किसी का भी नहीं गिर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि चारों के चारों वो स्मार्ट थी और चारों की चारों ने अपना दिमाग लगा रखा था, कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। तो बहुत मुश्किल हो रही थी। और सब जो ऑडियंस थे वो भी इतना चीख रहे थे, मतलब सबको चेयर अप कर रहे थे, इतना चेयर अप कर रहे थे सब। तो उनको भी एक्साइटमेंट हो रही थी, खेलने वालों को भी और देखने वालों को भी। और कल के जो मेन्यू में था वो पूरन पोली था। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे इन्होंने होस्ट ने ना बहुत देर बोला कि अब सब एक दूसरे का फोड़ो, जिसका बच जाएगा वो विनर हो जाएंगे। तो इसलिए ये लोग एक दूसरे का फोड़ने में लगे पड़े थे और तीनों एक दूसरे का फोड़ने में लगे हुए थे। अब दो मिल करके किसी एक को टारगेट कर देंगे तो वो तो बचेगा नहीं। ये वाला फोड़ने वाला गेम में दो लोग ही बचते हैं और एक दूसरे को ही मतलब संभालना होता है इस तरह से अपना अपना बलून। तो ये लोग दोनों अपना बलून बचा रहे थे। फिर इन लोगों ने भी बहुत टाइम लिया अपना बलून बचाने में, लेकिन है ना फिर लास्ट में होस्ट ने इस दोनों को ही विनर घोषित कर दिया और दोनों को ही प्राइज़ मिला। आप देख सकते हो दोनों की दोनों इतनी स्मार्ट हैं, अपना बलून छोड़ नहीं रही हैं और मतलब फोड़ने भी नहीं दे रही हैं, क्योंकि दोनों की हाइट अच्छी थी ना, दोनों लंबी थी, इस वजह से दोनों को मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर एक की भी हाइट शॉर्ट होती और एक की लंबी होती तब तो वो आराम से दूसरे का फोड़ सकती थी, लेकिन यहाँ पे दोनों की हाइट लंबी थी तो दोनों अपना बैलून बचाने में कामयाब हो गई। बहुत तेज़ हैं ये लोग, बहुत स्मार्ट हैं। लेडीज़ बहुत तेज़ होती हैं, दिमाग लगा के गेम कैसे खेलती हैं। देखो आप दोनों एकदम लगी पड़ी हैं एक दूसरे का फोड़ने में, लेकिन कोई किसी का नहीं फोड़ पा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा ये लोग होस्ट को भी बहुत मज़ा आ रहा था और लास्ट में उन्होंने दोनों को ही ये विनर घोषित कर दिया। फिर इन लोग दोनों को प्राइज़ मिला, जिन्होंने स्पॉन्सर कराया था ना पूरा प्रोग्राम, उनकी तरफ से उनके घर वालों ने इन लोगों को गिफ्ट दिया। गिफ्ट भी अच्छे ही थे, मुझे पता नहीं गिफ्ट में क्या था, बट गिफ्ट भी अच्छा ही था, कुछ यूनिक ही था। तो दोनों को फर्स्ट राउंड जिन्होंने जीता था और ये राउंड जिन्होंने जीता है, जिनको हम फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं, श्रद्धा जी को हम फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं। श्रद्धा जी, जोरदार ताली, कम ऑन। और सेकंड प्राइज दे रहे हैं स्मिता जी को, जोरदार तालियां। ओके, गाना पॉज होने के बाद
मैं आपको एक नंबर बताऊंगी, उस नंबर में आपको ग्रुप फॉर्म करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 3 बोलूंगी तो आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। राइट साइड आराम आराम से पास करो, ओके। पास, ओके। रेडी? 2 बलून्स पास करने हैं, ऑरेंज एंड वायलेट, ठीक है। चढ़े ना तो आप जानते हो ये बच्चा पार्टी है, 1 मिनट तो शांत रहती नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है इनको संभालना। तो होस्ट ने कहा कि एक एक करके बलून देना है, बट ये लोग बलून फेंकना शुरू कर दिए, मतलब सुन भी नहीं रहे थे, अपने में ही लगे पड़े थे। तो इस वजह से लास्ट में होस्ट को ये वाला गेम बंद करना पड़ा, क्योंकि बच्चे सुन ही नहीं रहे थे और बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर यहाँ पे लेडीज़ का फिर से एक गेम स्टार्ट हुआ, जिसमें 3 कलर के बलून थे और तीनों को पास करना था एक दूसरे सबको बलून। तो जिसके हाथ में, मतलब होस्ट देख नहीं रही थी, वो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी थी, और वो लास्ट में म्यूज़िक बंद होता है तो उनको वो जिस भी कलर का बोलेंगी और वो कलर जिसके हाथ में रहेगा वो ही मतलब गेम से आउट हो जाएगा। तो ये वाला गेम भी बहुत लंबा चला, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ खड़ी हो गई थी ग्रुप में, तो बहुत देर तक ये चला है। फिर लास्ट में 2 लोग बचते हैं और 2 लोग में से एक लोग जिसके हाथ में बलून रह जाता है वो बलून वो हार जाता है, और जिसके हाथ में बलून नहीं रहता है वो जीत जाता है। तो ये लास्ट ही गेम था हमारा, मतलब पूरे इवेंट का। तो इस वजह से ये वाला गेम भी खेलने के लिए सब एक्साइटेड थे, और जो जो खेल चुके थे पहले, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको नहीं खेलना है। ये वाला गेम सबके लिए था, सभी ने ये वाला गेम खेला है जो पहले भी खेल चुके हैं, क्योंकि 3 प्राइज़ था। और लेडीज़, मतलब लेडीज़ थी तो बहुत सारी, बट बहुत सारी जो थी ना वो शाय थी, मतलब बहुत शर्मा रही थी, कोई आ ही नहीं रहा था ऊपर खेलने के लिए। जो जो आ रहे थे वो वापस रिपीट। तो फिर लास्ट में होस्ट को बोलना पड़ा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो पहले भी खेल चुके हैं वो भी आ सकते हैं। तो इसलिए मतलब लास्ट में विनर को उस तरह से डिसाइड कराया गया कि एक को ही 2 विनर नहीं बनाया गया। उस टाइप से गेम खेला गया कि जैसे एक से फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड डिफरेंट पीपल को बनाया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक करके फर्स्ट आउट हुए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से करके ये पूरा ग्रुप ही आउट, मतलब धीरे धीरे निकल गया। फिर लास्ट में जो 2 लोग बचते हैं, उन 2 लोगों में से कोई एक डिसाइड होता है। मेरा तो बहुत मन था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैंने साड़ी पहन रखी थी और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी साड़ी में, तो मुझे बहुत डर लगा। अगर मैंने सलवार सूट पहना होता तो मैं ज़रूर जाती गेम खेलने। और मेरे से कल गलती यही हो गई कि मैं एक्साइटमेंट में ना मैंने सूट ही नहीं पहना। मुझे सूट ही पहन लेना चाहिए था, कल साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी। तो गलती हो गई, लेकिन ठीक है कोई नहीं। लेकिन बहुत अफसोस हुआ बाद में कि अगर मैं गेम नहीं खेल सकी, क्योंकि जीतना हारना ये सब मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितना एंजॉय करते हो। आप सब ने ये गेम खेला और सभी एंजॉय कर रहे थे। जीतना हारना तो ऐसे ही लाइफ में लगी रहती है, लेकिन इस तरह के गेम्स में ना इंटरटेन करना और पार्टिसिपेट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मुझे तो मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन कोई नहीं, आगे की बोलते हैं ना, जब इंसान चोट खाता है तभी आगे के लिए सीखता है। तो आज के इस गेम चीज़ के लिए तो मैंने ये सीख लिया कि इस तरह का कोई प्रोग्राम जब आगे होगा गेम वगैरह का, तब मैं साड़ी पहन कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। सलवार सूट पहन लूँगी, लेकिन साड़ी पहन के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैंने ना कल के लिए छोड़ दिया, चलो ईश्वर की मर्ज़ी। जो नहीं होता है ना, बोलते हैं जो आपके मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्ज़ी होती है। तो इसलिए आपको जो भी होता है वो भगवान की मर्ज़ी समझकर छोड़ देनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने कल वाले प्रोग्राम को भी भगवान की मर्ज़ी समझकर छोड़ दिया। शायद उनकी मर्ज़ी नहीं थी कि मैं पार्टिसिपेट करूं। तो इस वजह से चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि इस तरह का गेम का कुछ प्रोग्राम रखा जाएगा तो मैं साड़ी पहन के ना जाऊं, क्योंकि साड़ी वाले प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने साड़ी कभी पहनी नहीं है और इतना ज़्यादा मुझे साड़ी पहननी आती भी नहीं है। कल किसी तरह मैंने बस पहन लिया था और बहुत मुश्किल हो रही थी। यहाँ पे लेडीज़ साड़ी में खेल रही हैं गेम, मैं देख रही हूँ, लेकिन सब ने साड़ी को अच्छे से टाइट करा हुआ है, अच्छे से साड़ी बांधी हुई है। बट मेरी साड़ी ना बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने बांधा हुआ था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लास्ट गेम होने लगा। लोग अब डिनर के लिए धीरे धीरे जाने लगे थे, क्योंकि लेट होने लगा था और रात को प्रोग्राम भी बहुत लेट तक चला। तो इस वजह से यहाँ पर सारे लोग धीरे धीरे डिनर के लिए भी जाने लगे थे।
डिनर का जो मेन्यू था वो अच्छा था, पनीर पराठा, पूरन पोली, आमटी, कुल्फ़ी, बहुत सारे आइटम्स थे। बट डिनर में ना वो हमारे यहाँ ऐसा होता है पे एंड ईट वाला होता है सिस्टम, जैसे आप पे करो एंड खाओ, मतलब आपको फ्री में नहीं मिलता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट थोड़ा कॉस्टली था, पूरन पोली एंड आमटी का 150 रुपीज़ दाम था, तो मुझे तो बहुत महंगा लगा और पूरन पोली कोई खाता नहीं है, तो इस वजह से मैं अपना डिनर रेडी करके गई थी। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने ना अभी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, तो अगर आपको मेरा डेली का ब्लॉग चाहिए ना, मतलब डेली ब्लॉग में चाहिए कि हाँ मैं डेली क्या कर रही हूँ, तो मैं उसका ब्लॉग अपडेट करूँगी। बस मैं थोड़ा भी गणपति में बिजी हूँ, शायद कल विसर्जन हो जाएगा, नहीं कल नहीं परसों है विसर्जन। हमारे यहाँ सोसाइटी में 5 दिन के गणपति आते हैं, तो 5वें दिन विसर्जन हो जाएगा, परसों विसर्जन हो जाएगा। तो उसके बाद में कंटिन्यूअसली जो मेरा सुबह से उठ कर के रात को सोने तक का रिकॉर्ड है, मतलब जो भी है मैं वो सारा रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी। और मैं अपना वेट लॉस के पीछे लग गई हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अभी सर्जरी हुई थी, उसके बाद वेट गेन हुआ है, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही थी कुछ भी, तो इस वजह से मैंने अभी अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, उसके भी ब्लॉग में डेली लाऊंगी। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में बने रहिए, कुछ ना कुछ अपडेट आपको देती रहूँगी जो आपके बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, लास्ट में खेलते खेलते ये 3 लोग बचे हैं, ये 3 लोगों ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। क्योंकि क्या होता है, सबसे ज़्यादा आप शुरू में अगर किसी गेम में निकल जाते हो ना, मतलब शुरू में ही हार जाते हो, तो इतना बुरा नहीं लगता है कि चलो मैंने पार्टिसिपेट, लेकिन आप लास्ट तक खेल रहे हो, लास्ट में जाके हार जाते हो, तो बहुत अफसोस होता है कि मैंने इतने अच्छे से खेला बट मैं हार गई, तो ये लगता है थोड़ा। यहाँ देखो कैसे फेंका फेंकी चल रही है बैलून की, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम रख लो, तुम मुझे नहीं चाहिए तुम रख लो, ऐसे कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए तुम रखो, तुम रखो तुम रखो, ऐसा हो रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चला तर तुम्हाला टॅलेंट राउंड तुम्ही जिंकलेला आहात। आय वॉन्ट टू सी योर ताकद। हाँ बस बेटा बेटा नीचे हो जाओ, चलिए बच्चा पाठी खाली या, मला बघायचं तुमची ताकद किती वेळ आहे। मॅम नेहमी संसाराचा भार उचलतात, आज तुम्ही त्यांचा भार उचलायचा। कम ऑन फॉर द फोटो, 3 2 1 गो, कम ऑन, क्या बात है। कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज, आलिया कम ऑन। Home Minister 2024, sponsored by Kavadia Jewelers since 1997, and we have all kind of jewelries like diamond, gold, silver, platinum and 1 gram jewelry. फिर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ हमने अपना डांस किया, जो हमारा पेटेंट है, जब तक हम डांस ना कर ले तब तक हमारा मन नहीं भरता। मेरा लुक ऐसा था जो पूरा पार्टी ख़त्म होने के बाद भी ऐसा ही रहा। तुम बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। फुल फ़ोटो तो मैंने लिया नहीं है, और लेती तो मैं ज़रूर डाल देती, और मैं डालूँगी, अगर आपको चाहिए तो मैं फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी। यहाँ मेरा गैंग है जो डांस कर रहा है।